नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी राय और आपकी राय भी हमको कमेंट्स के रूप में मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को तो पाकिस्तान से निपटने के लिए पूरी छूट दे दी, लेकिन एक मिसाइल यहां भी छोड़ दी, राजनीतिक मिसाइल। मेरा ख्याल है भारतीय राजनीति में ऐसे नेता कम होंगे जो दूसरों के पाले में जाकर खेलें और उसको आउट करने की कोशिश करें। नरेंद्र मोदी मुझे उसी तरह लगते हैं। कहने को जो उन्होंने मिसाइल छोड़ी है उस पर सब खुश है, ऐसे दिवाली बन रही हो। भारतीय जनता पार्टी दिवाली बनाए, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, मंत्रिमंडल ने किया है, गृहमंत्री अमित शाह तो उसके जिम्मेदार रहेंगे ही, पूरी सरकार भी उसका श्रेय ले रही है, धर्मेंद्र प्रधान भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सारे नेता कर रहे हैं, पूरा धुआंधार हो रहा है। लेकिन आश्चर्य, ऐसी मिसाइल एक दिवाली बने, सबके घर में दिवाली हो रही है। कांग्रेस पार्टी भी अरे हमने करा दिया, हमारी जीत है, पोस्टर लग गए हैं राहुल गांधी के कि देखो झुकाने वाला चाहिए, हमने झुका दिया। और तेजस्वी यादव, लालू यादव कब नहीं है, अखिलेश यादव कब नहीं है। सब पार्टियां प्रतिपक्ष की, अलायंस की, सुप्रिया सूले जी, एनसीपी, शरद पवार, कभी इंदिरा गांधी के और नेहरू के, जिसको कह सकते हैं कि फॉलो विचारों के, वो सब एक ही। कांग्रेस तो वो तो सब एक है। समाजवादी भी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के नैया से कहते पार आए हैं। सबको लगा कि हो गया तो दिवाली। किस बात की दिवाली? अब तो जाति गणना, जनगणना होगी और तब हमारा ही होगा। लोग मानेंगे कि किसने करा दिया, भारतीय जनता पार्टी ने करा दिया, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा रहे हैं। हमारी जाति कितनी है इसका पता चल जाएगा, जो अभी तक कभी वर्षों से नहीं हुआ। लगातार मतलब जो है पिछले 50-70 वर्षों में प्रारंभिक वर्ष के बाद कभी हुआ नहीं, तो 60 वर्ष में नहीं हुआ वो। और अभी भी देखिए, वरना तो 2020 में होना था, कोविड आ गया तो क्या करते, कोविड में करा लेते क्या। राहुल गांधी बार बार पिछले 1-2 साल से चुनाव में उन्होंने मुद्दा बना रखा था कि भाई जाति जनगणना मैं तो करा के रहूंगा, संसद में कराऊंगा। मैं दूसरी पार्टियां भी उनको कहती, उनको लगता था कि बीजेपी तो धर्म के नाम पर हिंदू सबको इकट्ठा कर रही है, जाति का खेल हमारा गड़बड़ हो रहा है। ये अलग बात है कि जाति के खेल में ही राजीव गांधी की सरकार गई थी। वीपी सिंह ने मंडल ला करके ही कांग्रेस को मतलब नक्शे दिखा दिया था। ऐसी स्थिति में अब वो मंडल आयोग तो जो अपना पिछड़ा के लिए जो आरक्षण की बात थी, अभी उससे बड़ी बात है कि जातीय जनगणना भी, मतलब जनगणना तो होना ही थी। भारत में जनगणना के लिए बाकायदा रजिस्ट्रार ऑफ सेंसस, कमिश्नर अलग उसके होते हैं। पूरा जैसे चुनाव आयोग है उसी तरह से पूरा उसका विभाग काम करता है। और ऐसा नहीं, सरकार को पिछले 2021-22 में भी बजट में प्रावधान किया था। इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भी जो बजट रखा है 2025-26 का वार्षिक बजट, उसमें भी करीब 574 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया है। अब वो कह रहे हैं राहुल गांधी भाई पैसा कहां, कितना आएगा, कैसे आएगा, कैसे कब होगा। दिवाली बना रहे हैं, लेकिन सवाल सब स्वागत भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। देखिए, पहली बार ऐसा मौका आया है जब राहुल गांधी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए। पठानकोट की बात नहीं करेंगे, इससे तुरंत पहले बात ये किया, कल तो की, जैसे ही घोषणा हुई मंत्रिमंडल ने फैसला किया, सरकार ने अनाउंस किया और एकदम राहुल गांधी को लगा कि तो मुद्दा हमारा हाथ का, ये कैसे इनके हाथ में चला जाए। अब उन्होंने मांग को कर दिया कि आप बताइए खर्चा कब होगा, कब पूरी होगी ये भी बता दीजिए। अरे भाई, मंत्रिमंडल का फैसला हुआ, उसकी डेट घर घर से देश के 140 करोड़ आबादी, 130 भी मान लीजिए आप, यदि कम मानते हो, वरना तो अब तो यही माना जा रहा है कि 140 करोड़ है। उनकी जनगणना होना है, उनको गिने क्या, उनकी पूरी सबकी गिनती होना है, तो उसका डेडलाइन अभी पहले बता दे। फिर आप कहेंगे देखो इसको तो छोड़ दिया। अरे इसको छोड़ दिया, इसमें कैसे करेंगे, ये खर्चा कैसे आ रहा है, कहां से पैसा आ रहा है। भाई सही है, कितना पैसा चाहिए मालूम है आपको? भारतवर्ष में पूरी जनगणना के लिए भी जो मोटा अनुमान हमारे अधिकारियों ने लगाया है, मतलब भारत सरकार के अधिकारियों ने, मेरे अधिकारी नहीं, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए का खर्च टोटल होने वाला है। और मोटे तौर पर माना जाता है कि लगभग 1 साल लगेगा। 2025 में शुरू हो रहा है,
तो 2026 तक प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। ये जो समझदार, जिसके पहले से जिनको जानकारियां रही हैं, वो इस बात को समझ सकता है या कह सकता है। ये ठीक है कि उसमें और आगे क्या समय मिलेगा, फिर समय जैसे बढ़ता है हर चीज में तारीख बढ़ा दी जाती है, आयोगों की, सरकारों की, सबका जो कई ऐसी स्थितियां आती है, तो उसमें सब सरकार क्या फैसला करती है वो अपनी जगह है। पहले सर्वे क्या कहा था, अब वो राहुल गांधी भी कहते हैं वो कर्नाटक का हमारा फार्मूला ठीक था, बिहार का नहीं। बिहार में जब तक नीतीश उनके साथ थे, जब हुआ है 1 साल पहले नीतीश कुमार जब साथ में थे तब उनके जनगणना का जो सर्वे है वो ठीक है, लेकिन अब उनका तरीका ठीक नहीं होगा। मैं जो कह रहा हूं वही मानिए। मतलब अपोजिशन में रह करके सत्ता से ज्यादा बड़ा चंगुल उनका चाहिए। भाई प्रतिपक्ष की बात मानी जाए, ये कौन मना करता है, लेकिन प्रतिपक्ष यदि फिर प्रतिपक्ष में क्यों रहता हो, तो सत्ता ही में रहते राहुल गांधी प्रधानमंत्री होता चाहिए था। बहरहाल वो उनकी है, तेजस्वी यादव वो खुश हो रहे हैं, तो हम भी इस बात से खुश है कि चलो एक बात में तो सरकार की सहमति, सरकार की बातों से सहमति दिखाई है, और ये सहमति दिखाई है, ये बड़ा अच्छा लक्षण है। चलिए आप मिलकर करिए, आप उसमें क्या मदद करेंगे। अब सवाल उठता है, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये भी मानते हैं कि आप जाति के आधार पर और ज्यादा कड़वाहट पैदा हो सकती है। ये ठीक है, सबकी दलित है, दलित में भी कितनी जातियां हैं, पिछड़ों में कितनी जातियां हैं, अगड़ों में कितनी जातियां हैं। भारत में सैकड़ों जातियां, वो आदिवासी इलाका अलग है, अल्पसंख्यकों का अलग है। अल्पसंख्यकों में भी लोग कहते हैं भाई ये तो सब पुराने हिंदू ही थे। अब वो भी कई बार तो उनमें भी आरक्षण इसी बात पे मांगते हैं कि हम तो बैकवर्ड से रहे हैं, हम कोई किसी जाति का बताने लगता है जब उसको, जबकि जो धर्म में तो जाति जो बदल चुका, ईसाई या मुस्लिम या बौद्ध, उनमें तो जाति का प्रावधान है ही नहीं। वहां तो इसीलिए वो धर्म स्वीकार किया कि यहाँ का जाति के और जिस तरह से उनका भेदभाव होता था, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर हों या जिन्होंने भी ये प्रावधान किया गया, उसके पीछे यही प्रावधान था कि भाई जाति के जिसमें लोग और मतलब उनका ठीक है, उनके अधिकार मिले, आरक्षण मिले। जो पिछले दलित सैकड़ों वर्षों से उनको नुकसान हुआ उनको हो, तो आरक्षण उनके लिए तो किया गया था। लेकिन अब पिछड़ों का आरक्षण अब ये, इसीलिए तो यही आधार उनका कहना था कि साहब इतने लोग, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। राहुल गांधी जिस पार्टी से आते थे, इंदिरा गांधी या नेहरू, सब जाति पर, जात पर, न पात पर हाथ, चुनाव में होता था कि मोहर लगेगी हाथ पर। अब हाथ का क्या होगा, जात पर नहीं होगा तो हाथ पर, तो फिर वो जात पर यदि होगा तब तो हाथ कहां होगा। वो तो जात के बिना चाहते थे, उनकी पार्टी तो यही नारा लगाती थी। अब वो चूंकि पिछले कुछ समय से राहुल गांधी को समझ में आ गया कि मैं तो जाति, चूंकि तेजस्वी यादव के कंधे पर बैठकर प्रधानमंत्री बनना है। कभी अखिलेश यादव को लगता है कि वो प्रधानमंत्री बने, अखिलेश यादव के कंधे पर राहुल गांधी बैठना चाहते हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो मैं ही हूं, उनको लगता है या तो जो बनेगा वो कठपुतली होगा हमारा। जैसे देवगौड़ा को हमने जब चाह हटाया, हमने जब चाहे गुजराल को हटाया, जब चाहे जिसको हटाया। मनमोहन सिंह को भी बीच में डराते रहे थे, उनको तो खतरा राहुल गांधी तभी बनना चाहते थे। कई लोगों ने कहा भी था कि बन जाइए, लेकिन फिर मनमोहन सिंह ने भी खूंटा गाड़ दिया। उनको भी लगा कि हमारी वजह से जीते, फिर कैसे आप बन जाएंगे। उनके समर्थक कई है, यदि उन्होंने अभी माना हो, जबकि मैं मानता हूं कि वो खुद भी सत्ता में लगातार रहने में उनकी दिलचस्पी रही थी। तो अब ये दूसरा विषय है, लेकिन अभी विषय ये है कि अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, भारत के इतने बड़े समुदाय में और मेरे जैसे लोग जो जिसने सब वो देखा है, एक बड़ा इतिहास भारत के गांवों का भी देखा है, महानगर का भी देखा है, डिजिटल क्रांति भी देखी है। अब राहुल गांधी जो चुनाव में वोटिंग में कहते हैं कि हमें वापस डिब्बे में वोट डालने का अधिकार दिया जाए, ये डिजिटल ये जो होता है आप जिस पे कर रहे हैं वोटिंग मशीन, इस पर हमें भरोसा नहीं है। लेकिन भारत सरकार ये 2-4 साल पहले से बराबर कह चुकी है, तैयारी हो चुकी है, जिसमें कहा गया है कि इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल है। आपके मोबाइल में जो है एक ऐप होगा, आप उसमें भरिए। 31 सवाल तो पहले से प्रावधान जिनका रहा है। अब ये जाति आने के बाद जाति, उपजाति और कुछ उसमें जोड़ दिए जाएंगे, लेकिन वो सब सवाल का जवाब आप खुद भरिए। तो भारत में सब इतने शिक्षित, राहुल गांधी से ज्यादा सब, इतना पूरा भारत एकदम ऐसा हो गया है कि डिजिटल पर सबका पूरा फॉर्म भर करके दे देगा तत्काल। फिर जरूरत होगी या तो आज तो छोटा सा फॉर्म भी भरना होता है, आधार कार्ड होता है, तो कई साइबर कैफे में जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का फायदा नहीं मिल रहा है, वो पैसा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते ही हैं कि भाई अब तो लोग सोचते थे कि मोबाइल से पेमेंट कैसे होगा, अब पूरा भारत होने लगा है, विदेशी आगे आश्चर्य करते हैं। तो ये मेरा भी विश्वास है, लेकिन राहुल गांधी तो उसके विरोध थे। वो तो उस मशीन पे, वो मोबाइल पे भरोसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे किसने बनाया,
ये जियो का तो नहीं है, अंबानी का तो मोबाइल नहीं था, इसमें तो ज्यादा आंकड़े भर दिए गए होंगे फलानी जाति का। ये अडानी का तो नहीं है, अडानी वैसे उनका नहीं, कुमार मंगलम बिरला का तो नहीं है, सुनील मित्तल का मोबाइल से तो नहीं है, वो तो बड़ी तारीफ करते हैं मोदी की। तो डिजिटल से भरा जाएगा। जनता भी सोचती है गणना होगी, चलो हमें जाति का पता लगेगा। हर एक आदमी, चाहे वो सब्जी का काम करता हो, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे वो पूंजीपति हो, चाहे गरीब से गरीब हो, वो झुग्गी में रहता हो, उसके पास एक कमरा हो, उसके पास सफाई है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, नल से आता है, कुएं से आता है, तालाब से भरता है, हर तरह के जवाब उसको भर के दे रहा है। कहाँ है, घर में परिवार में कौन है, कौन पैसा कमाता है, कौन नहीं कमाता है। ऐसे मजेदार सवाल है जिसमें आपके अब तक खुद का घर है, तुम्हारे पास कितने कमरे में रहते हो, कितने किस तरह से उस व्यवस्था होती है, पानी है, बिजली है, हवा है, कहाँ है, खाना अनाज कौन सा खाते हो, ये सब भरा जाएगा। अब इन सब के सवाल के जवाब आदमी से पूछिए तो वो पहले उसको कंप्यूटर पे, वो मोबाइल में डालेगा, फिर उसके बाद उसका पूरा जाएगा, वो ब्यौरा पहुंचाएगा। ये ठीक है, सरकार ये प्रावधान कर रही है कि जो नहीं भर सके, हम जैसे लोग भी कई बार कहते भाई कहाँ है, इसमें फंस गए हम, किसी और साथी को हमारे लगाना पड़ता है, परिवार बेटी को कहना पड़ता है भाई भरिए इसको, क्या है इतना सारी चीजें, मोबाइल से क्या काम करें हम जैसे लोग भी। तो उनका क्या होगा, जो दूसरे उनको सब पूरा बताना होगा, फिर उसको 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया। यहाँ तो दिल्ली में गरीब लोग को खाली ये है कि मेरा बेटे को स्कूल के लिए चाहिए, तो तुम्हारी आमदनी जो घरों में काम करती है महिलाएं, उनको जाना पड़ता है 500 रुपया मिनिमम दे करके, 2-2 हजार रुपया देना पड़ रहा है कई जगह, तो सर्टिफिकेट डीएम का लाइए। अब इस पे डिजिटल में भरा होगा जाति का, उसको लगा तो इसके बिना मेरा कुछ होगा नहीं, हो सकता है उसके बाद उसी से आधार कार्ड जुड़ जाए, उससे ये जुड़ जाए, कई चीजों में होता है। तो सब एक कार्ड भी ऐसा बनने वाला है, आधार कार्ड में ही सब कुछ, आपके दूसरे कार्ड सब मिल जाएंगे, डिजिटल लॉकर अलग आ ही गया है। तो जितनी डिजिटल क्रांति है, अब राहुल जी मेरा ये निवेदन होगा कि आप कहीं उस पर सवाल न करिएगा। अभी जो वोटिंग मशीन तो नहीं बदलने वाली, और हमारे सेंसस के जो कमिश्नर है उनकी जो तैयारी है, और मोबाइल फोन तो मोबाइल ही रहेंगे। आप कहीं और चीन का मोबाइल ले आइए, अमेरिका सेम अंकल हैं। दूसरा सवाल है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सेम अंकल पर मुझे याद आया, एक बात सही है कि क्यों आरक्षण की बात उनको जो उनके अंकल पढ़ाते होंगे, आप जानते हैं सेम अंकल जो बार बार कहते हैं, कई बार उनको पार्टी से 1-2 बार तो हटाना पड़ा, चूंकि वो इसे बयान देते हैं, वो उनका भी स्वागत का अभी तक बयान आया नहीं, हो सकता आजकल में आ जाए, क्योंकि वही जो शिक्षा लेके आते हैं राहुल गांधी। सेम पित्रोदा, असली नाम तो उनका श्याम था, लेकिन कहते यही है कि उनको भी तो वो अधिकार मिल सकता है, यदि भारतीय नागरिक के रूप में देखें अपने को, देखें या बना लें, तो क्या कहेंगे किस जाति के हैं, उनकी जाति बैकवर्ड में आ जाएगी तो बहुत फायदा होगा। अरे वाह, सेम अंकल का तो हो गया, लेकिन राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी, रॉबर्ट वड्रा जी, ये किस जाति का, उसमें क्या लिखेंगे जाति जनगणना में, ये समझ नहीं आ रहा है। ये ठीक है कि कश्मीरी ब्राह्मण के रूप में इंदिरा जी को और नेहरू जी को सब मानते रहे, लेकिन फिरोज गांधी जी को तो कश्मीरी पंडित नहीं माना जाता है। मैं तो उनकी जाति पर भी नहीं जा रहा हूं, नाम ही उन्होंने फिरोज गांधी रख लिया था, गांधी जी ने कहा शादी के लिए, इंदिरा गांधी के बाद गांधी उनका नाम रख दिया गया। लेकिन अब उनकी जाति क्या बताएंगे, यदि उनके पुत्र के रूप में आप कहें, या तो फिर राहुल गांधी कहें हम कश्मीरी पंडित है, तो काली माँ का, पिता का कोई उसमें प्रभाव नहीं है। आफ्टर ऑल किसी भी परिवार में माँ के उससे भी पहचान, माँ का नाम आगे रख सकते हो तो ठीक है। वो राजीव गांधी का नाम लिखे, सोनिया गांधी का नाम भी लिख लें, तब भी कोई बात नहीं। सोनिया जी की जाति का नाम कैसे बताएंगे, वो भारत की नागरिक है। तो इसे लाखों, हो सकता है करोड़ों लोग हो जिनका तो हिसाब किताब जाति में आएगा नहीं। अब जिन जातियों का आएगा फिर उनमें संघर्ष होगा। देखिए, आपने ऐसा खोलने को कहा है, मोदी जी निपट लेंगे, उनके तो बैकवर्ड नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, मोहन यादव है, जितने उनके पास नेताओं की कमी नहीं है, केंद्र में भी हैं, तो उनके पास हर जाति के और पिछड़ा वर्ग के भी लोग हैं, दलित भी हैं। बने वो न भी हो तो चिराग पासवान आ गए हैं, तो दलित भी है उनके पास अपर कास्ट भी है, उन दूसरे नेता भी हैं, और पिछड़ों में तो उनके पास वो खुद भी गौरव से कहते रहे। ये अलग बात है कि वो ज्यादा है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जाति से अधिक हिंदुओं को एकता की बात करता है। तो झटका तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, अभी जो बताया जाता है, मेरे को जो सूचना मैंने कुछ मीडिया पर देखी, उसमें उनकी मुलाकात हुई है इसी सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो उनको भी जानकारी या तो दी गई होगी या मिल जाएगी या मिल गई होगी, सरकार की कुछ जानकारी कि भाई ऐसा होने वाला है।
तो उससे हिंदुत्व में तो ये कहते हैं कि सब हिंदू मानिए, क्या जात पात पर झगड़ा में पड़े हों। गांधी भी यही कहते थे, हम तो गांधी की विचारधारा की बात करते हैं। लेकिन अब राजनीति है और ठीक है, उनकी सुविधा, कम से कम उससे लोगों का ये पड़ेगा उनकी आमदनी कितनी है, उनकी वो किससे है, उनके परिवार में कैसे सदस्य हैं, उनको क्या सुविधाएं दी जाए। तो आगे की नीतियां जो विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है, उसमें इस जनगणना का फायदा होगा। इसका फायदा तो मोदी उठाने चाहते हैं। महिलाओं का जितने बड़े पैमाने पर सेंसस में जब आएगा तो जो उनका प्रभुत्व हो जाएगा, तब इसके साथ हो जो है डिलिमिटेशंस, लोकसभा की सीटें, विधानसभा की सीटों का भी जनगणना के आधार पर ही जब 2029 के चुनाव होंगे 2029 में, तो श्रीमान जी तब सीटों का बंटवारा भी वैसा होगा जिसका दक्षिण भारत विरोध कर रहा है। आपका पार्टनर डीएमके, वो सबसे ज्यादा और भी पार्टियां हैं जो राहुल गांधी के साथ थोड़ा अपने को झुकाव दिखाती है। वो तो कह रहे नहीं भाई, ये कैसे है, सेंसस के आधार पर करेंगे तो हमारे तो छोटी सीटें कम हो जाएंगी। यूपी तो बहुत बड़ा प्रदेश है, बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है, महाराष्ट्र बड़ा प्रदेश है, तो उसकी सीटें ज्यादा हो जाएगी, तो केंद्र में उसका वर्चस्व हो जाएगा। एक और पेज, आतिशबाजी छोड़िए तो ऊपर से जैसे मिसाइल आ जाती, कई बार कुछ पटाखे आपने देखे ऊपर जाते हैं दिवाली के समय, फिर नीचे आते हैं। जैसे पाकिस्तान अपनी मूर्खता करता है तो वो जो मिसाइल छोड़ेगा तो सबसे पहले उसी को गिरने वाली, उसके ऊपर, उसको चलाना भी ठीक से नहीं आता है। परमाणु मिसाइल जब चलाएगा तो पहले तो वही मरने वाला है, पाकिस्तान पूरा। यहां भी यही होने वाला है। पिछड़ा वर्ग में, दलितों में जो समर्थन क्षेत्रीय दलों को हो या बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस तो न उसके पास न दलित है, न पिछड़ा है, न वो है, तभी तो पीछे से पीछे चुनाव होता रहा है। यूपी में एक किसी तरह उपस्थिति दर्ज कर लो, खुद कहीं से जीत जाओ, उसको हरा दो, चालबाजी कर लो, किसी को बीजेपी वाले से भी कुछ हाथ पैर जोड़ लो, उनसे भी समर्थन ले लो, स्मृति ईरानी को भी हरवा दो। बीजेपी का उनमें लोग तो यही आरोप लगाते हैं कि उनसे भी हरवा दिया जो वहां सरकार में। तो ऐसी स्थिति में ऐसे 1-2 सीटें आप जीत लीजिए, केरल में कहीं जीत लीजिए, लेकिन वहां तो सीपीएम का प्रभाव। ममता बनर्जी क्या करेंगे? ममता बनर्जी क्या इनके आधार पर राहुल गांधी को उनको फायदा देने देंगी, और उनको ये भी जातियों के आधार पर क्या होगा? तो ये तो कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तो नहीं, लेकिन चूंकि सब खुश हो रहे हैं, मैं भी खुश हूं। मीडिया के लिए तो बहुत अच्छा मुद्दा होगा, क्योंकि पहले इसके लिए होगा, फिर मशीन पर होगा, फिर खर्चे पर होगा, फिर कभी उसकी जाति, फिर सेंसस के ऊपर भी प्रश्न लगा देंगे, सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे लोग। राहुल जी, अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल, उनके जो बड़े बड़े वकील हैं, पहला काम करेंगे सेंसस पर ही भरोसा नहीं। अब हमें तो हमारे पास पार्टी, कांग्रेस पार्टी को या समाजवादी पार्टी को नहीं, राष्ट्रीय जनता दल को दे दीजिए। रेल में भर्ती की ना घोटाला, हमको दे दीजिए तो कि हम ही सेंसस कराएंगे, चूंकि आपके हाथ में नहीं, आप तो गलत कर देंगे। तो ये अंतहीन कथा है मिसाइल की। लेकिन हाँ, भारत तो प्रगति करता रहेगा। 2047 का विकसित भारत, सबकी आमदनी का पता होगा, सबकी आय का पता होगा, भविष्य का पता होगा, आवश्यकताओं का पता होगा। हम तो उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करिए, और आपकी जो राय है उससे हमें अवश्य अवगत कराइए। धन्यवाद, नमस्कार।